8 क्या कह रहा है, p आपके पास है √3/2 और 1/2 और -1/2 और √3/2, यही है। तो √3/2 चेक कर लेना। अब a तुम्हारे पास है 1101 और बता रखा है जो q है तुम्हारे पास, q इज p ट्रांसपोज, ठीक। तो बताओ, उसके बाद बताओ p ट्रांसपोज q की पावर 2005 इंटू p क्या होगा। तो ये देखो होगा क्या यहाँ पे ना, यहाँ पे लॉजिक ये है। हाँ। तो यहाँ से आ जाएगा ये कुछ खास नहीं है, देखो इतना तुम्हें टेंशन नहीं लेना यहाँ पे। यहाँ से मैं q की पावर अगर 2005 निकालूंगा ना, तो ये p इंटू ए की पावर 2005 p ट्रांसपोज होगा। अब तुम सोच रहे होगे कैसे, है ना। तो जब इसको यहाँ रखोगे तुम, तो ये फाइनली, अब वो q की पावर 2005 को यहाँ रख दो। तो यहाँ तुम एक प्रॉपर्टी चेक करो, p ट्रांसपोज p ना i आ रहा होगा, चेक करो p ठीक है ना। तो ऑर्थोगोनल है, तो उसका फायदा ये आगे थ्योरम में कराऊंगा क्लास में भी। अगर जैसे p अगर ऑर्थोगोनल है ना, तो हम बोलते हैं a एंड यहाँ से a और q का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, ट्रेस इक्वल होगा, आइगन वैल्यू इक्वल होगा। मतलब q और a सिमिलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं सिमिलर मैट्रिक्स। एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे कि a एंड b आर सेड टू बी सिमिलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p सच दैट। तो यहाँ इनवर्स आ जाता है, तो उसका होने से फायदा क्या हो गया कि p ट्रांसपोज एक्चुअली p इनवर्स है। तो ये p इनवर्स हो गया p ट्रांसपोज। तो यहाँ से तुम एक गूगल कर लेना, कहीं से पढ़ लेना सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो उससे समझ आ जाएगा। तो ये यहाँ पे q और a सिमिलर मैट्रिक्स है, क्यों है, क्योंकि q बराबर आ जाएगा p इनवर्स। और तुम अगर सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन गूगल पे देखो या कहीं भी, तो ये तुम्हें सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखा मिलेगा कि अ मैट्रिक्स q is similar to a if and only if there exists a non singular matrix p such that q is equal to p inverse या p inverse ap। तो उससे फायदा ये होता है सिमिलर मैट्रिक्स में सब कुछ सेम रहता है, मैट्रिक्स डिफरेंट हो सकता है बट सब कुछ इन सेंस। हाँ हाँ, p एक्चुअली ये आइगन वेक्टर है a का। अगर तुम a मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालोगे और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालोगे, तो ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर ये आएगा। तो ये पहला आइगन वेक्टर या दूसरा आइगन वेक्टर तुम निकाल सकते हो इफ यू फाइंड द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स ए। सो आइगन वेक्टर दो, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसके पास दो आइगन वैल्यू है, तो इसके करस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर आएंगे। तो उस आइगन वेक्टर को, अब चूंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाया है, तो एक आता है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। मतलब किसी भी वेक्टर को तुम ऑर्थोगोनल वेक्टर में कन्वर्ट, मतलब ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल, हाँ ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेयर ऑफ वेक्टर है तो उसको यूज करके हम ऑर्थोगोनल बना सकते हैं। ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस होता है, तुमने पढ़ा होगा, तो ये गेट में है, जैम में नहीं है। तो वो थ्योरी बता रहा हूँ पीछे की, वरना कोई चक्कर नहीं है। ये थ्योरम है कि p अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हुआ, यहाँ तो ऑर्थोगोनल है तो इन्वर्टिबल भी हो गया, तो q और a का डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यू, ट्रेस सब इक्वल होगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ जो पावर लगाओगे वो यहाँ आएगा, p पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि ये थ्योरम है। तो एक थ्योरम यूज हो रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो मतलब सिमिलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, समझ लो। ठीक है ना, तो ये हाँ 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 भाई सत्यम बताओ, ए पता है, ए स्क्वायर निकाल पाओगे। तो ए स्क्वायर निकालो, ए क्यू निकालो, ए फोर निकालो, तीन चार मैट्रिक्स निकालोगे, तुम्हें एक पैटर्न दिख जाएगा। और उस पैटर्न के हेल्प से सीधा तुम ए की पावर 2005 निकाल लोगे, जो कि एक ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ
तो उसके हो जाएगा ये। तो बस 3-4 निकालो, फिर तुम्हें आइडिया दिख जाएगा क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट में, उससे सीधा जनरलाइज कर लेना 2005 के साथ क्या होगा, बस उससे आ जाएगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन तुम्हारा है, और किसी का है डाउट, ये इसका बता दूं? मानस का एक बता देता हूँ, उसके बाद तुम्हारा बताता हूँ। तो क्या पूछना है इसमें भाई, कौन सा पूछना है मानस आपको?